कांग्रेस के तेलंगाना अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के विवादित बयानों की गूंज संसद के अंदर और बाहर भी आज सुनाई दी। हालांकि सेंथिल कुमार ने अपने बयान पर माफी मांग ली है, लेकिन लोकसभा में एक दिन पहले डीएमके सांसद सेंथिल के विवादास्पद बयान पर बीजेपी ने विपक्षी दलों को जमकर घेरा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बीजेपी लोगों को बांटने का काम नहीं करती, जबकि विपक्षी खेमा देश को कभी हिस्सों में बांटती है तो कभी जातियों में। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि क्या उनकी पार्टी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। हम कभी इस देश में लोगों को बांटते नहीं है। इनकी इच्छा यही रहती है कि लोग कितने माइग्रेट हुए, इधर से उधर कितने लोग गए, और ये मानसिकता तो इनके रोज के बयानों में भी दिखती है। कभी बोलते हैं उत्तर भारत दक्षिण भारत में बांट देते हैं देश को, कभी अलग अलग जाति में बांट देते हैं। क्या ये सब अपने आप को एसोसिएट करते हैं उस माननीय सांसद से जिसने देश में आपके सदन में कल जो वक्तव्य दिया था? क्या ये उससे अपने आप को जोड़ते हैं? क्या ये इंडिया अलायंस के सब माननीय सांसद इस प्रकार से देश को तोड़ना चाहते हैं? ये जरूर इसका जवाब देना चाहिए। वहीं डीएमके के सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार एस और तेलंगाना के कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी की विवादित टिप्पणियों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भारत की संस्कृति के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। इसकी शुरुआत राहुल गांधी की अमेठी की हार के बाद से शुरू हो गई थी। भारत की संस्कृति, भारत की अस्मिता, भारत की पहचान को मिटाने का एक सुयोजित षड्यंत्र रचा जा रहा है और ये सुयोजित सुविचारित योजना का एक हिस्सा है। अगर आप देखेंगे इसकी शुरुआत अमेठी की हार से ही हो गई थी और श्रीमान राहुल गांधी जी की अमेठी की हार के बाद उनका वो बयान जब दक्षिण भारत में जाकर वायनाड से उन्होंने दिया और नीचा दिखाने का काम उत्तर भारतीयों को करने का, उनके शब्द वो याद करवाते हैं कि कितनी घृणा भरी होगी और कैसे देश को अलग अलग टुकड़ों में देखने की उनकी सोच होगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सेंथिल कुमार के बयान को लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की चुप्पी पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। देश को बांटने वाली सोच आखिरकार कांग्रेस क्यों ला रही? कभी आप जातिवाद फैलाते हो तो कभी क्षेत्रवाद फैलाते हो। जब जातिवाद पर आपको वोट ना मिले तो आप नॉर्थ और साउथ करना शुरू कर दो। आपके सांसद ट्वीट करें द साउथ। आप उत्तर प्रदेश के लोगों पर बार बार प्रहार करें, आपके सहयोगी दल उत्तर भारतीयों पर टिप्पणी करें और आपके होंठ सिले रहें। ऐसी क्या मजबूरी है जो राहुल गांधी सोनिया गांधी जी की चुप्पी जरूरी है? केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सनातन धर्म पर हमला और उत्तर भारत पर डीएमके के नेताओं का बयान सोची समझी साजिश का हिस्सा है। भारत जोड़ो यात्रा में जोड़ने का काम किया गया कि इसको टुकड़ों में बांटने की सोच आपने आगे बढ़ाई। जिस व्यक्ति को आप तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनाने की सोचते हैं, उनका बयान कि तेलंगाना के डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है, ये राहुल गांधी की मोहर इस बयान पर लगी है क्या? सोनिया गांधी जी की मोहर लगी है क्या? दूसरा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का एक बार नहीं बार बार बयान आना, डीएमके के नेताओं के सनातन धर्म, हिंदुओं और हिंदी और उत्तर भारत के खिलाफ बयान आना, ये एक सोची समझी साजिश है, सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है, जहां भारत और भारतीयों को नीचा दिखाने का कोई कसर कांग्रेस नहीं छोड़ रही। तो डीएमके सांसद सेंथिल कुमार के विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गंगा और गाय सनातन की पहचान है, इस बात को उन्होंने कहा कि सनातन को समाप्त करने का प्रयास बंद होना चाहिए। मैं राहुल गांधी और स्टालिन पिता पुत्र को दोनों को कहना चाहता हूं कि भारत के सनातन की पहचान गंगा गौ हैं। गौ माता भारत सनातन की पहचान है। मजाक करना बंद करो, सनातन को खत्म करना बंद करो। राहुल गांधी
स्टालिन टुकड़े टुकड़े गैंग, नहीं तो खुद समाप्त हो जाओगे। भाई आपको अब सुनाते हैं कि संसद में डीएमके के सांसद सेंथिल कुमार ने माफी मांगते हुए क्या कुछ कहा। The statement made by me yesterday inadvertently, if it had hurt the sentiments of the members and sections of the people, I would like to withdraw it. And I request the words to be expunged from the and regret. Thank you. हमारे सहयोगी ऋषि कुमार इन तमाम खबरों पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं संसद भवन परिसर से। ऋषि, अगर बात की जाए तो डीएमके सांसद का बयान, या बयान नहीं बल्कि विवादित बयान, संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह अपने आप में लगातार राजनीति का एक बड़ा मसला बन गया है। क्या ये मसला यहाँ थमने रुकने वाला है? इसको आप आगे भी जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से कल ये बयान आया और बयान के बाद जो चारों तरफ से उनकी निंदा हुई, उसके बाद जो तमाम उनके साथी सहयोगी राजनीतिक दल थे उनको लगा कि ऐसा बयान है जिसके बाद जो उनको इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि आप किसी भी क्षेत्र को टारगेट करते हुए जब कोई बयान देते हैं तो उसके सियासी मायने तो होते ही हैं, लेकिन लोगों की भावनाएं भी आहत होती हैं। और यही सब कुछ देखने को मिला इस बयान के बाद। और ये बयान के पर माफ़ी मांगना, इतनी जल्दी माफ़ी मांगना, ये बताता है, हालांकि शुरुआत में उन्होंने कोशिश की विपक्षी दलों ने कि अपने बयान पर वो अड़े रहें, लेकिन इसके जब प्रतिक्रियाएं, इतनी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली तो उन्हें लगा कि अब इस पर माफ़ी मांगना ही बेहतर होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि विपक्ष को बयान देने से पहले ये सोचना चाहिए कि किसी भी समाज, किसी भी क्षेत्र के बारे में, किसी भी भाषाई इलाके के बारे में बयान देने से पहले क्या उन्हें ये नहीं लगता कि उनके बयान से किसी की भावनाएं आहत हो सकती हैं? और क्यों हम ऐसी सियासत को बढ़ावा देना चाहते हैं जिसमें एक दूसरे के खिलाफ जो विरुद्ध हम खड़े हुए दिखते हैं? तो निश्चित तौर से इस बयान के बाद विपक्ष को समझ में आएगा कि इस तरीके के बयान देने से पहले सोचना होगा कि बयानों का क्या असर हो सकता है, और राजनीति करने के तमाम तरीके हैं। जहाँ तक संसद की कार्यवाहियों की बात करें तो आज निश्चित तौर से शांतिपूर्ण तरीके से संसद की कार्यवाही देखने को मिली है। और दोपहर बाद, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण है राज्यसभा और लोकसभा दोनों में, वहीं लोकसभा में जो जम्मू कश्मीर से संबंधित जो आरक्षण और पुनर्गठन से संबंधित जो विधेयक है उसको चर्चा के लिए लाकर संभवतः आज उसे पारित करा लिया जाएगा। तो वहीं देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा को आज राज्यसभा में भी आगे बढ़ाया जाएगा। ऋषि, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ ये पूरा विधेयक जिस पर गृह मंत्री कहीं ना कहीं जवाब भी देंगे संसद में, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। विशेष प्रावधानों के साथ साथ हमने उसका भी जिक्र किया, किस तरीके से ये अपने आप में एक नई दिशा में आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा जम्मू कश्मीर के विकास को और वहाँ शांति स्थापित करने को और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को आगे ले जाने में ये पूरा विधेयक। इस विधेयक की बात करें तो अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के बाद जो प्रक्रिया है वो उस जगह पर शुरू हुई, निश्चित तौर से उसको मुख्य धारा में शामिल करने की जो तमाम सफलताएं अब तक हासिल हुई हैं, उसी को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया के तौर पर, और एक ऐसी प्रक्रिया जो कि भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के सामान्यीकरण की प्रक्रिया है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर को एक सामान्य हिस्से के तौर पर जो पक्ष हैं जम्मू कश्मीर के, उनको विधेयक देखा जा सकता है, चाहे वो आरक्षण का मसला हो। ऋषि, आपकी आवाज बहुत बेहतरी से हम तक नहीं आ पा रही, लेकिन निश्चित तौर से ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और ये विधेयक जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के तमाम नए प्रावधानों के साथ में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए कारगर साबित होगा। गृह मंत्री का जवाब भी आएगा। फिलहाल शुक्रिया ऋषि हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार